अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो शुरू होती है एंग्लो सैक्सन एज के साथ। एंग्लो सैक्सन एज का जो टाइम पीरियड है वो 410 से 1066 AD तक है। एंग्लो सैक्सन एज से पहले इंग्लैंड पे रोमन्स का रूल था। रोमन्स की बहुत बड़ी एम्पायर थी जो 3-4 सदियों तक हुकूमत करते रहे। रोमन्स से पहले जो प्रेजेंट डे इंग्लैंड है, यहाँ पे केल्ट्स रहते थे जिनको ब्रिटन्स कहा जाता था, BRITONS, ब्रिटन्स। और प्रेजेंट डे इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता था। अच्छा, रोमन्स को ये लगता था कि जो केल्ट्स हैं, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वो रोमन्स के एनिमीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्लॉडियस ने 55 BC में ब्रिटेन पे अटैक किया और इस तरह जो ब्रिटेन था वो रोमन्स की एम्पायर में शामिल हो गया। अब रोमन्स जो थे वो बड़ी तादाद में रोम से ब्रिटेन आ गए और ब्रिटेन में आके उन्होंने अपनी जो उनकी सिविलाइजेशन थी उसको प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया। अब कुछ टाइम पीरियड के बाद रोम पर अटैक्स होना शुरू हो गए और रोम जो था ये रोमन्स की मदरलैंड थी। तो रोम को डिफेंड करने के लिए रोमन्स वापस अपने एरिया में चले गए। जब वो वापस गए तो वो अपनी जो उनकी आर्मी थी, बहुत पावरफुल आर्मी थी रोम की, वो भी चली गई रोम में। इस तरह ब्रिटेन की सिक्योरिटी सिचुएशन वीक होती चली गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए 2 ट्राइब्स थे, एक पिक्स और एक स्कॉट्स। उन्होंने ब्रिटेन पर हमला कर दिया और ब्रिटन्स ने अपने आप को बचाने के लिए एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स की मदद ली। अब जब एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ने पिक्स और स्कॉट्स को डिफीट किया तो खुद ये वहाँ पे रहने लग गए। यानी कि एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स जो ब्रिटेन को पिक्स और स्कॉट्स से बचाने के लिए आए थे, अब ये खुद ब्रिटेन में रहना शुरू हो गए। और कुछ अरसे बाद जो ब्रिटेन के नेटिव सिटीजन्स थे, यानी कि केल्ट्स को, इन्होंने वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद वहाँ पे अपनी हुकूमत शुरू कर दी। तो ये केल्ट्स जो थे ये वहाँ से आयरलैंड, स्कॉटलैंड वगैरह के इलाकों में माइग्रेट कर गए। तो 600 AD तक एंग्लो सैक्सन्स की 7 मेजर किंगडम्स थीं, जिनमें शामिल थी वेसेक्स, एसेक्स, सोसेक्स, मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया और कैंट। और जो 4 मेजर डायलेक्ट्स थे वो बोले जाते थे, जिनमें शामिल थे मर्सियन, वेस्ट सैक्सन, कैंटिश और नॉर्थम्ब्रियन। इनमें से जो वेस्ट सैक्सन का डायलेक्ट था ये फेमस डायलेक्ट था। एंग्लो सैक्सन्स में जूट्स का जिक्र नहीं आता। हालांकि जब एंग्लो सैक्सन्स ने इन्वेड किया था तो उसमें जूट्स भी शामिल थे। अब जूट्स का जिक्र इसलिए नहीं आता क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स के मुकाबले में जूट्स इतने पावरफुल नहीं थे। अब रिलीजियसली अगर देखा जाए एंग्लो सैक्सन्स को तो ये पेगन्स थे, यानी ये किसी भी रिलीजन को मानने वाले नहीं थे। रिलीजियसली इनका कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ नहीं था। फिर 5th सेंचुरी में यानी 5 BC में सेंट ऑगस्टाइन वो आया इंग्लैंड अपने साथ कुछ लोगों को लेके। वहाँ पे आके उसने क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना शुरू कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी फैलती रही और फिर एंग्लो सैक्सन का ये एरा ख़त्म हो गया 1066 में। 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी, जिसमें फ्रांस का एक बादशाह था विलियम, उसने डिफीट किया था किंग हैरल्ड को, जो एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग था। अब जब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आ गई तो जो इंग्लैंड के राइटर्स थे, मेनली जो पोएट्स थे, उन्होंने रिलीजियस थीम्स पे लिखना शुरू कर दिया। अगर लिटरेचर के हवाले से देखा जाए तो एंग्लो सैक्सन्स का जो लिटरेचर था वो एक तो ओरल था, रिटन फॉर्म में नहीं था, यानी कि पोएम्स और सॉन्ग्स वगैरह को गाया जाता था। उसके बाद मोस्टली जो लिटरेचर था वो पोएटिक फॉर्म में था। लेकिन इसी पीरियड में कुछ क्रॉनिकल्स की ट्रांसलेशंस की गई, यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड में ही प्रोज की इमर्जेंस होना शुरू हो गई।
अब जो इंग्लैंड में ज़्यादातर रूल था वो रोमन्स का था। तो जब रोमन्स आए वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेकर आए और उनका जो इंग्लैंड में स्टे था वो नियर अबाउट 3 to 4 सेंचुरीज तक था। तो जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है इसमें लैटिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, जो कि लैंग्वेज थी रोमन्स की। और इसके जो मेजर राइटर्स थे वो थे कैडमन, सेनेवल, एल्फ्रेड द ग्रेट और एल्फ्रिक। अब जो इंग्लैंड का नेम था ये इन्हीं 2 ट्राइब्स के नाम पर रखा गया। यानी जब एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड में आए जो रोमन्स के टाइम पे ब्रिटेन था, तो इसको उन्होंने एंगललैंड कहा, जिसका नाम बाद में चेंज होके बन गया इंग्लैंड। और जो राइटर्स हैं इनमें जो कैडमन और सेनेवुल्फ हैं, इन दोनों ने पोएटिक वर्क्स लिखे यानी कि पोएम्स वगैरह, जबकि एल्फ्रेड द ग्रेट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किंग ऑफ वेसेक्स था, उसने प्रोज पे काम किया। और जो एल्फ्रिक था उसने सरमन्स लिखे। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड के 4 मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जिनमें उस वक्त की जो राइटिंग्स थी वो कलेक्ट की गई। उनमें एक था द एग्जेटर बुक, जो कंपाइल किया गया लेट 10th सेंचुरी में, और जिसमें जितनी भी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है उसका 1/6 पार्ट इस मैन्यूस्क्रिप्ट में मौजूद है। दूसरा मैन्यूस्क्रिप्ट था द वर्सली बुक, जिसमें इंग्लिश प्रोज और इंग्लिश वर्स जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम में लिखी गई थी उनको कलेक्ट किया गया। तीसरी जो बुक थी, जो तीसरा मैन्यूस्क्रिप्ट था वो था द नोवेल कोडेक्स। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों हासिल है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो ग्रेट एपिक थी बेओवुल्फ, वो इस नोवेल कोडेक्स में लिखी गई है। अच्छा, अब ये जो पोएम है बेओवुल्फ, इसमें एडवेंचर्स को और हेरोइक एक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है जो एसोसिएटेड हैं हीरो ऑफ द पोएम बेओवुल्फ के साथ, जो अपने लोगों को बचाने के लिए मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है और उन्हें मार देता है, और बाय द एंड ऑफ द पोएम वो खुद भी मर जाता है। और इस पोएम की नियर अबाउट 3182 यानी 3182 लाइन्स हैं। और जो चौथा मैन्यूस्क्रिप्ट था वो था द यूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। ये भी 10th सेंचुरी में लिखा गया। अब जब एंग्लो सैक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो वो रिलीजियस थीम्स पे लिखना शुरू हो गए। तो इस वजह से इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो राइटिंग्स हैं वो ज़्यादातर बाइबल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए। तो ये 4 मेजर मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के। और जो मेजर अब पोएम्स थी एंग्लो सैक्सन पीरियड की बेओवुल्फ के अलावा, उनमें एक थी विर्सेट, जो एग्जिस्ट करती है एग्जेटर बुक में, और इसकी तकरीबन 143 लाइन्स हैं। इस पोएम में बेसिकली एक पर्सन जिसने किंग्स, क्वींस और डिफरेंट कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स को विजिट किया था, उसके हवाले से अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहा है। और विर्सेट का एक और नाम भी है इस पोएम का, जिसे हम कहते हैं द ट्रैवलर्स सॉन्ग। इसी तरह वॉल्टेयर है जो डिस्कस करती है वॉल्टर ऑफ एक्विटेन के एडवेंचर्स को। अब ये वॉल्टर ऑफ एक्विटेन कौन था? ये एक किंग था। इसी तरह फिर एक पोएम लिखी गई थी जिसका नाम था द फाइट एट फिन्सबर्ग। उसमें भी जो जनरल थीम ऑफ बैटल था उसको डिस्कस किया गया। फिर एक वर्क था कंप्लेंट ऑफ डियोर, जो डिस्कस करती है डिसअपॉइंटेड लवर को। और उसके बाद बेओवुल्फ है, जिसमें एलूजन की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया। अब एलूजन की टेक्निक क्या होती है कि इसमें हम रेफ़र करते हैं डिफरेंट इवेंट्स को, किंग्स और क्वींस को, जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वगैरह हो गई उनको हम रेफ़र करते हैं, जिसको उर्दू में हम तलमीह कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एंग्लो सैक्सन पीरियड को। अगली आने वाली वीडियोस में हम ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर और हिस्ट्री को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे।